हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का पीएफएमएस स्टेटस चेक करना सीखेंगे। जैसा कि आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा, वेबसाइट वगैरह क्लोज हो गई है, बहुत सारे बच्चे चेक नहीं कर पा रहे। तो कैसे आपको पता करना है, कैसे चेक करना है, नो रिकॉर्ड फाउंड की भी समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह है कि सर अब पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर आपका कब एंड होता है? 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद पैसा भेजा जाएगा या फिर अब पैसा भेजा जाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के पीएफएमएस सर्च करना होता है। ये पीएफएमएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे इस पे आपको विजिट करना होता है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए, यहाँ से तो आप ये स्थिति पता कर सकते हैं कि हाँ, आपका पैसा अगर ये चेक करना है, जैसे कभी कभी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता है, तो अगर आपको ये पता करना है कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं, तो यहाँ से पता करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो दिख रहा होगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, यहाँ से आपको पता करना होता था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो समाप्त होने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रस द पेमेंट ट्रैकर विल बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम, यानी कि यहाँ पे पेमेंट जो ट्रैक करते थे आप, इसको क्लोज कर दिया गया है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कल की समाप्त होने की स्थिति पे है, कगार पे है। तो अब आपका जो पेमेंट ट्रैकर वाला ऑप्शन था उसको बंद कर दिया गया है। अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ये सारी चीजें अपडेट होंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके पहले शो हो रहा था कि हाँ, 31 मार्च तक डीबीटी ट्रैकर है, उसको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, अपना पेमेंट स्टेटस वगैरह नहीं देख पाएंगे, अर्थात तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद ही वेबसाइट वगैरह ओपन होगी। तो यहाँ से तो चलिए आपका कुछ नहीं ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, आपको पीएफएमएस जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल में, तो यहाँ पे नीचे की ओर आपको आना है। एक आपको दिख जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए दूसरा जो दिख रहा होगा, डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स बीटा वर्जन 1.0 दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना जो पेमेंट वाला है, यहाँ पे पेमेंट सिलेक्ट किए रहेंगे, या फिर बेनिफिशियरी भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप सारी चीजों को फिलअप करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके बता रहा है। बच्चे परेशान हैं जिनका पहले से मान लीजिए कि नो रिकॉर्ड फाउंड करके था, वो सोच रहे हैं कि सर मेरा तो अभी नो ही रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिनका पैसा आ भी गया है उनका भी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके बता रहा है। और आप भी चेक करने जाएंगे तो आपका भी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके बताएगा। और अगर आपका वहां से ओपन नहीं हो रहा है, वहां से भी अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके बता रहा है, पेमेंट डिटेल्स हो चाहे बेनिफिशियरी डिटेल्स हो, तो टेलीग्राम पे मैंने आपको 1-2 लिंक सेंड किया है। यहाँ पे जो दूसरा लिंक दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है जो भी आपका है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपका पेमेंट वाला यहाँ से ओपन ना हो, नो रिकॉर्ड फाउंड करके बताए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट वाला डीबीटी वाला ऑप्शन है वो विभाग के द्वारा 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन वगैरह, हालांकि यहाँ पे आप चेक करते रहेंगे, हो सकता है कि बीच में ही अपडेट हो जाए तो ओपन होने लगे। तो पेमेंट स्टेटस जब ओपन होता है तो वहां से आपको सारी स्थिति देखने को मिल जाती है। लेकिन बेनिफिशियरी वैलिडेशन से चलिए ये आपको मालूम चल जाएगा कि और एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं। अगर एजेंसी के द्वारा अप्रूवल हो गया होता है तो थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कि हाँ चलिए वित्तीय वर्ष तक कहीं मेरा भी पैसा आ सकता है। अदरवाइज अप्रूवल भी नहीं हुआ होगा तब तो समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटर बेनिफिशियरी कोड, यहाँ पे जो भी होगा, तो यहाँ पे आपको जो आपके स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ये जो वर्ड वेरिफिकेशन दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 10 बजे से लेकर के दिन में, ठीक है, 10 बजे से लेकर के और 5 बजे तक आपका वेबसाइट वगैरह यहाँ पे नहीं ओपन होगा। तो उसके पहले या फिर उसके बाद ही आप चेक करेंगे। देखिए, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 10 AM to 5 PM, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब देखिए, सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके बेनिफिशियरी डिटेल्स वगैरह ओपन हो जा रहे हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि एजेंसी के द्वारा आपका अप्रूव्ड हुआ या फिर नहीं। जैसे कि इनका दिख रहा होगा अप्रूवल बाय एजेंसी, अप्रूव्ड हो गया है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी है। और कब हुआ है? 3 फरवरी 2025 की डेट में इनका अप्रूव्ड हो गया था। इसमें यहाँ पे आपका ट्रेजरी वगैरह और बैंक वगैरह के बारे में यहाँ पे नहीं बताया जाता है। ये आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स है कि हाँ, आपका डेटा वगैरह पीएफएमएस पे चला गया है, पीएफएमएस के द्वारा आपका अप्रूवल वगैरह हो गया है। तो यहाँ से अगर आपका अप्रूवल हो गया है तो थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कि हाँ, आपके स्कॉलरशिप का पैसा चला आएगा। लेकिन अगर आपका पेमेंट स्टेटस चेक हो जाता है तो वहां से आपकी सारी स्थिति मालूम चल जाती है। यहाँ पे दिख रहा होगा रिक्वेस्ट डेट पहले इनका 24 जनवरी 2025 डेट में लगाया गया था, और उनका पहली बार में करिए कि स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी पहले रिजेक्ट हो गया था। तो ये 24 जनवरी की बात है। और 2 फरवरी की डेट में इनका देखिए वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद से 3 के डेट में 2 को रिजेक्ट हुआ था।
फिर से यहाँ पे देखिए 3 के डेट में अप्रूवल हो गया, ठीक है, अप्रूवल बाय एजेंसी 3 के डेट में अप्रूवल वगैरह हो गया। तो इस तरीके से कम बेनिफिशियरी डिटेल्स वगैरह आपका ओपन हो जा रहा है और पेमेंट डिटेल्स वगैरह जैसे आपका ओपन होता है, पेमेंट स्टेटस वगैरह, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी जिन बच्चों का पैसा वगैरह नहीं आया है, मान लीजिए कि आपका बहुत सारे बच्चों का अभी तक पैसा नहीं आया है, अगर फंड की समस्या होती है तो वो तो शासन स्तर से अपडेट आ जाएगा कि हाँ फंड में पैसा खत्म हो गया है, इसकी वजह से आपका पैसा नहीं भेजा गया है। तो अभी फिलहाल में आपको 31 तारीख तक वेट करना है, ठीक है, चाहे आपका नो रिकॉर्ड फाउंड हो, चाहे आपके सामने जिस भी प्रकार की समस्या हो। अगर आपके यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक आपको वेट करना है। अगर आपका वेरीफाइड है और फंड की समस्या नहीं होती है तो वित्तीय वर्ष तक आपका, यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक आपके पैसे आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ से अगर आपका अप्रूवल वगैरह दिखा रहा होगा तो पीएफएमएस पे अप्रूवल वगैरह हो गया होगा, तो बस फंड की समस्या वगैरह ना आए तो 31 तक आप वेट कर लीजिए। उसके पहले या फिर उसके बाद जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इस तरीके से अपनी स्थिति को आप जाकर के पता कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।